मैं आपको इस वीडियो में आज पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही ब्रॉड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम है नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। इस टॉपिक से सवाल ऑलमोस्ट एवरी ईयर नीट में और जेडब्ल्यू मेंस में पूछे जाते रहे हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आप बात आती है तो हमारे जहन में पूरी पीरियोडिक टेबल आती है। मतलब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड का नेचर बताने वाला हूँ। यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी रैंडम एलिमेंट को चूज करूँगा, उसका ऑक्साइड लिखूँगा और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस ऑक्साइड का नेचर बता पाएंगे, वेदर इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ एसिडिक, इट इज़ बेसिक और इट इज़ एम्फोटेरिक। तो चूँकि मैंने पहले मेंशन कर दिया कि हम पूरे पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स के नेचर ऑफ ऑक्साइड को बताने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इस टॉपिक को समझने के लिए सभी एलिमेंट्स की जानकारी होनी ज़रूरी है, पूरे पीरियोडिक टेबल की। ऐसा नहीं कि एक एक एलिमेंट याद करना है, लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इसलिए बिफोर एंटरिंग इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड मुझे आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना पड़ेगा, बहुत ज़रा सा टाइम उसमें लगेगा। सो लेट्स हैव अ लुक। तो हमारे टेबल के अंदर, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाएंगे, मेनली 3 तरह के। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। इन्हीं कैटेगरी के बेस पर ही हम एलिमेंट्स के नेचर को बता पाएंगे, ऑक्साइड्स के नेचर को बता पाएंगे, वेदर वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं या एम्फोटेरिक हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गो अहेड। सो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल है जहाँ पर आपको लेफ्ट में, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में मिलेगा एस ब्लॉक। 2 ग्रुप्स एस ब्लॉक के मिलेंगे, एस ब्लॉक्स। उसके बाद मिलेंगे 10 ग्रुप डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक, एस देन डी, और लास्ट में मिलेंगे पी ब्लॉक। ठीक है, मैं एफ ब्लॉक में नहीं जा रहा हूँ। एफ ब्लॉक यहाँ लास्ट में नीचे अलग से 2 सीरीज रखी गई है। तो इन 4 ब्लॉक्स में एस, पी, डी एंड एफ में से एस ब्लॉक, ध्यान सुनिएगा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन 3 ब्लॉक के एलिमेंट्स तो आंखें बंद करके मेटल्स हैं। मतलब ऑल ऑफ देम आर मेटल्स। ठीक है, आर मेटल्स। उसके बाद बारी आती है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में हमें तीनों तरह के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इस स्क्रीन पे मैंने आपको कुछ मेटलॉइड्स के बारे में बताया है। उससे पहले थोड़ी सी एक बात और समझाना चाहूँगा कि जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है मेटेलिक करेक्टर, और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। तो मैंने कहा कि पी ब्लॉक में मुझे तीनों तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि पी ब्लॉक के एक पर्टिकुलर ग्रुप में यह एलिमेंट मेटलॉइड है, मेटलॉइड, ध्यान समझिएगा मेरी बात, मेटलॉइड, तो मेटलॉइड के नीचे जो होगा वो मेटल होगा और उसके ऊपर जो होगा वो नॉन मेटल होगा। क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और मेटलॉइड एक तरह से बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर। तो मेटलॉइड से नीचे मेटल्स होंगे और मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल्स होंगे। तो ये बातें मैं अप्लाई करूंगा पी ब्लॉक में। तो इसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ले चलता हूं पहले, और बताता हूं कि पी ब्लॉक में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स हैं। ध्यान समझिएगा, पी ब्लॉक में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स हैं। तो जैसे ही आपको मेटलॉइड पता चलेगा, उसके नीचे मेटल होंगे, उसके ऊपर नॉन मेटल्स होंगे। सो लेट्स गो, सी दिस इज टेबल।
इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको, मैं पी ब्लॉक में हूँ, कुछ ही बहुत ही थोड़े मेटलाइट्स मिलेंगे। वो कौन कौन से मेटलाइट्स हैं मैं उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये जो मैं आपको एलिमेंट बताने जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी के डेटा के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा गोल नीट और जेईई है जहाँ पर एनसीईआरटी को बेस मान के सवाल बनाए जाएंगे। तो इन एनसीईआरटी कौन कौन से एलिमेंट्स मेटलाइड हैं वो ध्यान सुनिए। बोरॉन फैमिली में तो कोई मेटलाइड नहीं है ना, कुछ लोग बोरॉन को मेटलाइड कहते हैं, पर एनसीईआरटी में कार्बन बोरॉन फैमिली चैप्टर में आप जाएंगे पी ब्लॉक में तो वहाँ कैटेगोरिकली लिखा है बोरॉन इज नॉन मेटल, रेस्ट ऑल और मेटल। तो पहले मैं 13 ग्रुप की बात करता हूँ बोरॉन फैमिली की। इसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं कि बोरॉन इज नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड रेस्ट ऑल आर मेटल, रेस्ट ऑल आर मेटल। ये हो गई बात बोरॉन फैमिली की। तो बोरॉन फैमिली को आपने याद किया होगा पहले से, अगर नहीं याद किया तो ये टॉपिक एक्चुअली ये वीडियो उसके लिए नहीं है। इसमें हम एक ट्रिक लगाते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला, अभी 6 पीरियड तक ही याद करते हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और टैलियम। तो इन एलिमेंट्स में बोरान नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो मैं इस फैमिली के बारे में बता चुका। अब आता हूँ कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली में केवल जीई जर्मेनियम मेटलाइड है, ध्यान सुनना मेरी बात को, जर्मेनियम मेटलाइड है। पॉज करके कॉपी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आप लोगों को, पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन है ये। मैंने कहा जर्मेनियम मेटलाइड है, तो आप बताओ जब जर्मेनियम मेटलाइड है तो उसके नीचे वाले लोग क्या होंगे, मेटल होंगे, उसके ऊपर वाले लोग क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। सो टिन और लेड क्या होंगे, मेटल्स। ध्यान सुनिए, दे आर मेटल्स। तो आपको अभी मेटल्स नहीं याद करना, आपको मेटलाइड याद करना है। कौन है वो, कार्बन फैमिली में जर्मेनियम। उसके बाद आप जाएंगे नाइट्रोजन फैमिली में, ध्यान सुनते रहिएगा। नाइट्रोजन फैमिली में आपको मिलेगा सिर्फ आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी यार, जर्मेनियम आर्सेनिक और एंटीमनी, ये हो गए मेटलाइड। अब आप सोचिए जरा कि नाइट्रोजन फैमिली में अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जो ये दो एलिमेंट्स हैं ना, ये तो बॉर्डर लाइन है, इसके नीचे मेटल्स होंगे, इसके ऊपर नॉन मेटल्स होंगे। क्लियर, ओके। अब आइए चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटलाइड हैं, तो उसका जवाब है नीचे के दो एलिमेंट्स TeNPO, टेलुरियम और पोलोनियम, बस ये एलिमेंट। अब भाई उसके नीचे 7th पीरियड है, वो आपका क्या बोलते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 मेटलाइड हुए हैं। फिर से बता रहा हूं, ये डेटा एनसीईआरटी से लिया गया है। हाँ 80 भी है, पर मैं 80 का भी जिक्र यहां नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो भी रेडियो एक्टिव है। तो ये 5 एलिमेंट्स क्या है, मेटलाइड्स हैं। तो जरा ध्यान से सोचिए, क्या ऑक्सीजन फैमिली में कोई मेटल होगा, जवाब है नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ही मेटलाइड हैं। हाँ, हैलोजन फैमिली में कोई भी मेटलाइड नहीं है, तो ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। ध्यान सुनो, नॉन मेटल्स हैं। इनर्ट गैस सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। सो आओ हम चलते हैं, सभी मेटलाइड्स को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर उनके नीचे वालों को क्या मानेंगे, मेटल्स मानेंगे, और उनके ऊपर वालों को नॉन मेटल्स मानेंगे। तो मैं एक बार ना इस सारी फैमिली का बता देता हूँ, कौन सी फैमिली को कैसे याद करना है। देखो, इनर्ट गैसेस को तो बेहतर होगा अगर आप ऐसे ही याद कर लो, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है, ओजी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन और हैलोजन फैमिली को भी बेहतर होगा अगर आप नॉर्मल तरीके से याद कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 फैमिली आप याद कर सकते हैं। ये तो था बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। और कार्बन फैमिली में है बच्चों केमिस्ट्री, सर, गिब्स, साइंस प्रॉब्लम, केमिस्ट्री, सर, गिब्स, साइंस प्रॉब्लम, या केमिस्ट्री, सर, गिब्स, सन की प्रॉब्लम।
ठीक है, वॉट एवर यू लाइक। उसके बाद आ जाइए बच्चों नाइट्रोजन फैमिली में, तो नाना, पाटकर, ऐश्वर्या सब बिंदास या बीमार। नाना, पाटकर, ऐश्वर्या सब बीमार। या यू कैन से न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में आ जाओ, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, तब जाके आप नेचर ऑफ ऑक्साइड को यू बता पाओगे, ठीक है। सो आइए मैं आपको मेटलाइट्स याद कराता हूँ। मेरे पास कुल 5 मेटलाइट्स हैं, उन्हें हम कैसे याद करेंगे, ध्यान सुनिए। एक तो है एसबी, एसबी ये इसका नाम एंटीमोनी है, एंटीमोनी, ठीक है। लेकिन मैं इसको ट्रिक बनाऊंगा, सभी टीचर, टीचर सभी टीचर, टीई टीचर, सभी टीचर्स, टीई टीचर्स आसाम पहुंचेंगे, आसाम पहुंचेंगे। तो एसबी माने सभी, टी माने टीचर, आसाम माने आर्सेनिक, पहुंचेंगे पीओ जी माने गे, पहुंचेंगे। तो ये 5 मेटलाइट्स हो गए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए पॉज करके, 5 मेटलाइट्स। अब मैंने पहले ही कहा कि मेटलाइट्स के नीचे कौन होगा बच्चों, मेटल्स होंगे। एलिमेंट्स बिलो मेटलाइट्स आर मेटल्स, ठीक है। चलिए, सो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे पास मेटल्स हैं। हाँ, ध्यान समझिएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक के हो गए मेटल्स, मेटल्स। उसके बाद पी ब्लॉक में जाऊं तो बोरान फैमिली में ध्यान से देखो, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीएल, ये हो गए मेटल्स। उसके बाद कार्बन फैमिली में जाऊं तो एसएन, सॉरी एसएन और लेड, ये हो गए मेटल्स। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में जाऊं तो केवल बिस्मथ है। तो ये मेरे पास मेटल्स हैं जो मैं पी ब्लॉक से निकाल के बाहर लाया। I'm sorry guys, यहाँ पे मैंने पी ब्लॉक लिख दिया, I'm sorry guys, एस डी एंड एफ ब्लॉक था, एस डी एंड एफ ब्लॉक, वो तो मेटल्स होते ही हैं। पी ब्लॉक में भी इतने मेटल्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इन मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बिस्मथ है। अक्सर लोग बिस्मथ को भूल जाते हैं। तो इतने मेटल्स हैं। So we cannot learn nature of oxide. We cannot learn nature of oxide without knowing metals, non-metals and metallites. So पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, metals, non-metals and metallites. इसको आप समराइज करने की कोशिश करें। So आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अब हम एंटर कर ही जाते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड पे, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, जो ऑक्साइड्स होंगे, वो कुल 4 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? 4 टाइप्स। कौन कौन से होंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड्स। देखो हमारा इस वीडियो में पर्पज है नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ने का, लेकिन बीच में 1-2 रिएक्शन लिख दूंगा तो उससे दुखी नहीं होना है, वो आप इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग पढ़ाता हूँ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बहुत ही गिने चुने सेलेक्टेड न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे ऑक्साइड्स जो ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं और ना ही बेस से करते हैं, न्यूट्रल हैं, सरेंडर टुवर्ड्स ऑल कंपाउंड्स, इधर एसिड और बेस। तो ऑक्साइड्स विच नाइदर रिएक्ट विद एसिड्स नॉर विद बेसेस आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड को मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है ही नहीं है, बहुत थोड़े से हैं, तो न्यूट्रल ऑक्साइड को आप ऐसे ही नाम से याद रखो। देयर आर ओनली 4 ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल एज पर एनसीईआरटी डेटा। कौन कौन है बच्चों? पहला है N2O। N2O को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस। यह एक न्यूट्रल ऑक्साइड है।
दूसरा है NO, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, यह भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। तीसरा आपकी पसंदीदा गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और लास्ट है लाइफ सपोर्टिंग हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, जिसका नाम है वाटर। तो ये H2O भी है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हमारे पास केवल 4 ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड हमें बार बार अलग रखना है, अलग रखना है, मतलब उसको हमेशा पहले ही निकाल के बाहर कर देना है, ठीक है, ओके। सो अब हम चलेंगे दूसरे ऑक्साइड की तरफ। इसकी आप नोट ज़रूर बनाएं, ये PYQ है अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो। आइए चलते हैं दूसरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरफ। तो बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स जो वक्त पड़ने पर एसिड जैसा भी बिहेव करने लगते हैं, और कभी कभी वो वक्त पड़ने पर बेस जैसा भी बिहेव करने लगते हैं। यानी यूँ कह सकता हूँ कि जो एसिड से भी रिएक्शन कर लें और जो बेस से भी रिएक्शन कर लें, समथिंग लाइक कैमेलियन, गिरगिट की तरह है जो अपना रंग बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप रिएक्शन पर फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पर आप पहचानने की कोशिश करेंगे। सो ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ acids and bases to produce salts are called amphoteric oxides। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा दी, सपोज कोई अगर बोर्ड एग्जाम देना चाहता है तब, अदरवाइज आपको यहाँ मेन पहचान होनी चाहिए बस। अब मैं आपको सारे पूरे टेबल के सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताऊंगा, फिर आप किसी भी एग्जाम A to Z, किसी भी एग्जाम के नेचर ऑफ ऑक्साइड वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। लेट्स प्रोसीड। ये आए वो एलिमेंट्स जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों? ध्यान से सुनिए, इसको मैंने सारा यहाँ समराइज कर रखा है। सबसे पहला आता है बेरिलियम, बी, एक बार लिखूंगा तो उसको मैंने बनाया बेटा, बी, बेटा। मान लीजिए कि एक स्टोरी है कि सपोज करो ऐश्वर्या राय पहले पंजाब में रहती थी और वो सिंगर थी सपोज, और वो पंजाबी गाने गाती थी। फिर बाद में उनका कांटेक्ट सलमान खान से हुआ, फिर सलमान खान उनको मुंबई लाते हैं, तो फिर अब आप समझ रहे हैं वो कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो लेट्स से कि सलमान खान अब फिर से शादी वादी करते हैं, है ना, और फिर उसके बाद उनका बच्चा होता है, तो अपने बच्चे को बोलेंगे बेटा, थोड़ी हाइपोथेटिकल कहानी है, बेटा अली जान। अब अली तो ना, मतलब ऐसा ही कुछ नाम होगा ना, सलमान खान है तो बेटा अली जान, बेटा अली जान। ऐश्वर्या वाले, ऐश्वर्या वी फॉर वाले हैं यहाँ पे, ऐश्वर्या वाले सभी पंजाबी पीबी गाना जिए सुना SN CR करो। बेटा अली जान, ऐश्वर्या वाले सभी पंजाबी गाना सुना करो। तो ये आपको ट्रिक इमीडिएटली याद करनी है और आपकी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद होगी तो आप जनरलाइज एसिड्स और बेसिस नहीं बता पाएंगे। तो इमीडिएटली आप इसको पॉज करके याद कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। बेटा अली जान, ऐश्वर्या वाले सभी पंजाबी गाना सुना करो। चलिए, इसमें आपको एक छोटी सी बात और ऐड करूँगा। ये एक्चुअली पहले एग्जाम्पल्स हैं, है ना, पहला एग्जाम्पल। वो छोटी सी बात ये है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक एंड क्रोमियम। तो हमें इनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर भी याद करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यानी आपको एंटीमनी, आर्सेनिक और क्रोमियम का सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन नंबर, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन नंबर को ही एम्फोटेरिक कहोगे। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा।
+3 वाले ऑक्सीडेशन नंबर को ही एम्फोटेरिक कहोगे। और एक है वेनेडियम, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको पता है वेनेडियम वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद करना पड़ेगा कि वो +5 में ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इस ट्रिक के अंदर छोटी सी एक बात और ऐड की मैंने, क्या कि कुछ एलिमेंट्स के, ध्यान सुनना, कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद करने हैं। अच्छा एक बात और, रॉकेट साइंस वाली बात है ये। मान लीजिए कि इसके अंदर और भी ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। सुनो सुनो सुनो, और भी ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, मगर मैंने उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र नहीं किया, मेंशन नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में रहेंगे, वो हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही बनाएंगे। जैसे लेड का 2 ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, Pb+2 भी होता है और Pb+4 भी होता है, मगर ये दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि मैंने इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई। देख लो जी, ये पहला एग्जांपल हो गया। इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे। अभी मैं उन ऑक्साइड्स को भी लिख दूंगा थोड़ी देर में। तो दूसरा एक और एग्जांपल है एम्फोटेरिक का, कि मेटल ऑक्साइड्स, वो मेटल ऑक्साइड्स जो इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑल्सो एम्फोटेरिक, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑल्सो एम्फोटेरिक। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या एग्जाम्पल क्या होगा, वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। सो इन शॉर्ट वी हैव दीज एलिमेंट्स विच ऑलवेज फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, आओ कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिख देते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो बहुत परेशान कर रहा है, केमिस्ट्री का है, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमें सर ये वाला वीडियो इस वाले टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल सारे यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एग्जाम्पल्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो शुरुआत से करते हैं, शुरुआत से। बेटा का बेरिलियम ऑक्साइड। हाँ एक बात और, केवल ऑक्साइड ही नहीं, जो नेचर एलिमेंट्स के ऑक्साइड का होगा वही नेचर उसके हाइड्रोक्साइड का भी होगा। हो, अगर मैंने कहा कि बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। व्हाट आई मीन, कि BO ही नहीं बल्कि BOH होल ट्वाइस भी तो एम्फोटेरिक होगा। कमा Al2O3 ही नहीं बल्कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बल्कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी तो एम्फोटेरिक होगा। उसके बाद ZnO ही नहीं बल्कि जिंक हाइड्रोक्साइड भी तो एम्फोटेरिक होगा। बेटा अलीजान, ऐश्वर्या वाले AH2O3, यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना पड़ेगा आपको। सभी पंजाबी, PbO ही नहीं बल्कि PbOH होल ट्वाइस भी तो होगा। सभी पंजाबी, PbO2 भी तो होगा। गाना, GaO2 भी तो होगा। नहीं, आई एम सॉरी गाइस, गैलियम कहाँ है, बिलोंग करता है, गैलियम बिलोंग करता है Ga2O3 एल्युमिनियम फैमिली से, तो इसलिए वो भी +3 में होगा। उसके बाद
गाना सुना, SnO ही नहीं बल्कि Sn हाइड्रोक्साइड भी तो होगा, SnO2 भी तो होगा, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। सुना, करो करो करो, Cr2O3 भी तो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये Cr2O3। अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन नंबर, वो है MnO2। ये है +4 ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेटल ऑक्साइड। तो इतने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके खिदमत में पेश किए गए हैं, और ध्यान रखिएगा कि ये सारे ऑक्साइड कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे पहले का एग्ज़ाम एम्स का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे JEE का एग्ज़ाम हो। तो ये मत समझना कि मैंने आज तक तो बस एल्युमिनियम बेरिलियम ही सुना था, जिंक ही सुना था, ये सब क्यों पढ़ूं। ये सब एग्ज़ाम में सबके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। चलिए आगे चलता हूँ, अब आपको कुछ और बातें बताता हूँ, ठीक है। पे अटेंशन प्लीज़ बच्चों। जो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है ना, ये बॉर्डर है, बॉर्डर, ये दोनों तरफ जा सकता है। तो अगर कोई ऑक्साइड एम्फोटेरिक से ज़्यादा एसिडिक हो गया तो वो प्रॉपर एसिडिक कैटेगरी में फॉल करेगा, क्योंकि ये एक बॉर्डर है। और अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड से कम एसिडिक हुआ तो वो बेसिक कैटेगरी में फॉल करेगा। ये मैंने अभी क्या बोला, इसको समझते हैं और एग्जांपल से। सबसे पहले बात बता दूं आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन या छोड़िए वो सब बातें अलग से करेंगे कभी। अभी आप ये मानिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जिसका आप ऑक्साइड पढ़ रहे हो, राइट। सेंट्रल एटम, आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे देखनी है? काफ़ी हद तक तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इस स्टेटमेंट से काम हो जाएगा। टॉप टू बॉटम आते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इस स्टेटमेंट से काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर भी बदल रहा होता है, तो उस केस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बतानी है। सो मैं लिखा दूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखकर भी आप बता सकते हैं। एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा, ध्यान से वॉच करिए, ध्यान से नोट्स बनाइए। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिया SO2 और SO3, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये एसिडिक है, बेसिक है, वॉट एवर, वी डोंट नो, नाइदर यू नो नॉर आई नो, बट मुझे ये पता है कि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकता हूँ, तो कंपेयर करता हूँ। तो जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पहले वाले में सल्फर +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, मगर दूसरे वाले में बच्चों +6 में है। तो बताओ ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जवाब होगा SO3। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड इज मोर एसिडिक। तो ये मैं लिख रहा हूं एसिडिक ऑर्डर। कोई डाउट? पहला एग्जांपल। आप अपने डाउट्स भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, जेन्युइन डाउट, किसी टीचर से लाया हुआ नहीं। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, आप फटाफट कर लेंगे। कार्बन पे +2 है पहले वाले पर, दूसरे वाले पर +4 है, तो ऑब्वियसली +4 विल बी मोर एसिडिक। इसी तरह से अगर मैं आपसे SiO2 और SO2 की बात करूं, तो आप यहां पे सिलिकॉन का +4 देखेंगे, सल्फर में भी +4 देखेंगे।
तो कैसे करेंगे? अब इस केस में आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन सिलिकॉन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ या वी कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ SO2 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ SiO2। आप और अच्छे समझ लीजिए इस बात को, अगली स्लाइड में समझाऊंगा, पहले ये लिख लो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ एक और प्रॉपर बढ़िया शानदार एग्जांपल ले लेता हूँ, वहाँ से क्लियर कर लूँगा बातें। मैंने लिया सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन SiO2, सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, फास्फोरस P2O5, फास्फोरस P2O5, सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन Cl2O7, आई एम सॉरी सल्फर छोड़ दिया मैंने, SO3, उसके बाद Cl2O7। तो बच्चों ये आप ध्यान से देखिए ना, तो ये एक पर्टिकुलर पीरियड में चल रहा हूं मैं, उस पीरियड का नाम है थर्ड पीरियड। मैं थर्ड पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्युमिनियम है, ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, ये वाला ब्ला ब्ला ब्ला। चले चलूं तुझे तारों के शहर में। तो बच्चों इसमें आप देखिए, इधर से जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात बोली मैंने। ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा, ये आप निकाल के चेक कर लीजिए। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। भाई ये वीडियो उनके लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ ये वीडियो खुश करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, देख लीजिए। मैं जो बातें बोल रहा हूं इस पर यकीन दिलाने के लिए मैं आपको लास्ट में बहुत सारे PYQs दिखाऊंगा। PYQs ही नहीं, इस टॉपिक पर FYQ भी देखना, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, वो भी इसी से आएगा। देखो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि एक छोटी सी बात समझिए। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर, तो बॉर्डर के उस पार एक कंट्री, बॉर्डर के उस पार दूसरी कंट्री। तो बच्चों वी ऑल नो दैट एल्यूमिनियम Al2O3 दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज एम्फोटेरिक। बच्चों अगर ये एम्फोटेरिक है तो यार आप ही बता दो ना, इससे पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। जबकि आप जानते हो कि लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर से पहले है, ये बॉर्डर के बाद है। तो बॉर्डर से पहले दोनों लोग क्या होंगे बच्चों, बेसिक होंगे। कैसा लगा? बॉर्डर के बाद दोनों लोग क्या होंगे, सारे लोग क्या होंगे, एसिडिक होंगे, एसिडिक ऑक्साइड। तो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अच्छा खराब जो भी लगा हो। एम्फोटेरिक एक बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर के उस पार एसिड होता है, यानी एम्फोटेरिक से ज्यादा एसिडिक होगा। नहीं समझा? हट भाई, एम्फोटेरिक दोनों हो सकता है। तो कोई अगर एम्फोटेरिक से ज्यादा एसिडिक है तो वो रियल में एसिड हो गया, और कम है तो रियल में बेस हो गया। तो बताओ एक बड़ी बात, ये आप लोग अच्छे से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी बात बताइए, चलिए बताइए, नहीं बताइए ना, बताइए सोच समझ के। हाँ, Cr2O3 एंड CrO3 में से कौन सा ऑक्साइड, कौन सा नेचर, कैसा नेचर रखता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड? कम ऑन, गो अहेड। छोड़ो ना, टाइम पास नहीं करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। वी ऑल नो दैट दिस इज इन +3 ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज व्हाट झुमका, दिस इज एम्फोटेरिक। अब बताओ, एम्फोटेरिक के बाद ये +6 में है, ये +2 में है, +6 वाला क्या होगा, एसिडिक।
तो बच्चों पहले मैं ये बताऊं, क्या इधर से इधर जाऊंगा तो एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा, एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यार कुछ हाँ ना बोलो, ऐसा मैं मुंह से निकाल रहा हूँ कि शायद कुछ बोलो आप, लेकिन आप कैसे बोल सकते हो, आप तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो। सॉरी गायस। तो बताओ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। जब मैंने कह दिया कि दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज बॉर्डर लाइन, तो उसके उस पार क्या होगा, उस पार एसिड होगा। उसके इस पार क्या होगा, इस पार बेस होगा। हरे हरे हरे। तो ये हो गया बेसिक ऑक्साइड। होप आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं। दिस इज इन +2, तो दिस इज बेसिक। तो क्या देख रहे हो देखने वालों कि एक ही एलिमेंट तीन तीन ऑक्साइड बना रहा है, एसिडिक बी, बेसिक बी और एम्फोटेरिक बी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो बदल रही है बाय चेंजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। छापो बच्चों, छापो, लिखो लिखो लिखो। अगला शानदार क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब लगता है PYQ दिखा दूं यार, सस्पेंस खत्म करता हूं। मैं एक सवाल कर देता हूं, बस एक सवाल। MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, O2 ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें अगर आप मैं सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो मेरे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो Mn होता है +4 में, दिस इज बॉर्डर लाइन, डू यू नो दैट, ये एम्फोटेरिक है। अगर ये एम्फोटेरिक है तो इसके बाद वाला तो पक्का एसिडिक होगा, जो +7 में है वो एसिडिक होगा। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इन योर सर्विस। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, दोनों बेसिक होंगे। रीज़न क्या है, ये +2 में है और ये +3 में है, जो कि +4 से कम है। वाह। चलिए अब इतने नॉलेज से मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। क्या हम सब जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आता हूँ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, घटती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी तो उसके ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो घटेगी, बट बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना बच्चों। तो आइए PYQ की तरफ ले चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नज़र नहीं जानी चाहिए। कोई भी बुलाए कहीं इस टाइम मत जाना, वीडियो कंप्लीट करके कहीं जाना, बहुत ध्यान से समझना। नीट 2013 का पहला सवाल आपके सामने पेश किया गया है। बताओ बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग एसिड्स। तो एसिड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो चलिए इन आप सभी सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि विच इज एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, विच इज लेस एसिडिक। तो फटाफट करता हूँ। तो पहला है HClO3, जहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5। कैसे निकालते हैं उसके लिए सब्सक्राइब करिए। ये है +7, ये सल्फर है +6 में, ये सल्फर है, I'm sorry, रियली सॉरी, मुझे भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सल्फर है +4 में, ये सल्फर है +6 में। बताइए कह रहा क्या है, क्या विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। गाइस द आंसर इज HClO4। नीट 2013 की बात है, जब शायद रिसेंटली नीट शुरू हुआ था। चलिए अगला PYQ दिखाता हूं आपको इस अपने इतने सो फॉर टॉपिक पर। दिस वन ये पूछ रहा है 2007 AIPMT में आया था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। क्या पूछा है, पहले थोड़ा पुराने सवाल कराऊंगा फिर नए सवाल पे आऊंगा, दुखी क्यों हो रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों कोई बात नहीं, आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। बच्चों HClO4 के बारे में समझो जरा। HClO4 का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो, केमिकल बॉन्डिंग आपने कभी पढ़ी हो, तो स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ होता है।
क्लोरीन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक OH होता है। तो ध्यान से देखोगे तो 3 O एक तरह के हैं और एक O अपना अलग ही घर बसा रहा है H के साथ। तो इसलिए इसी को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, समाप्त फरमाइए, आई मीन ध्यान से देखिए, OH ClO3, तो कुछ नहीं है HClO4 है, डरने का नहीं। तो आइए हम इनके कुछ एसिड्स की बात कर लेते हैं, HClO4 या HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो दिस इज इन +1, +3, +5 and +7. Now since oxidation number increases from left to right, that's why acidic strength will also increase. So which is the correct answer? अब ये लोग ऐसे नहीं लिखे गए हैं बल्कि OH को अलग करके लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर इज गायस 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 सेकेंड। छापो PYQ। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं PYQ का। सवाल नंबर 3 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड द मोस्ट एसिडिक। फिर से आपको कंपेयर करना है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से फिर से कंपेयर करना है बच्चों, फिर से। तो ये क्या एक फैमिली है, नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बीमार वाली फैमिली है। तो आपको पता है कि N2O5 पाटकर, P2O5 ऐश्वर्या, S2O5 सब, Ab2O5 में जब आप ये ग्रुप है, ग्रुप टॉप टू बॉटम चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अपने फेयर पे, घटेगी। इसलिए मोस्ट एसिडिक कौन होगा, मोस्ट एसिडिक N2O5। आंसर इज थर्ड। बढ़िया लग रहा है। सवाल नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। काश मैं इसका आंसर सामने से आपसे पूछ पाता। क्या आप लोग भी चाहते हो थोड़ा बहुत लाइव आना चाहिए मुझे, ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं, PYQ को लेकर आऊं टॉपिक वाइज। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 में पूछा है कि विच ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज इज एसिडिक इन नेचर। तो ये चारों ऑक्साइड लिख दिए हैं। मैंने आपको बताया कि MnO2 क्या होता है, एम्फोटेरिक। तो इससे ऊपर, ये पहले लिखा चुका हूं कॉपी पे अभी थोड़ी देर पहले, इससे ऊपर है Mn2O7 जो कि +7 में है, यही क्या होगा, एसिडिक। ये दोनों क्या होंगे, बेसिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल आपको डी ब्लॉक में भी मिलेगा जब आप क्लास 12 का डी ब्लॉक पढ़ेंगे, और जो ऊपर वाला सवाल है वो आपको पी ब्लॉक में मिलेगा जब आप क्लास 12 का पी ब्लॉक पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल PYQ का। अभी जो आपने नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ा है वो। वाह, 2009। धीरे धीरे कदमों से हम आगे की तरफ आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप लोग अभी सवाल नंबर कौन सा करिए, 8 करिए। 8 में क्या पूछा, ध्यान देखिए, ध्यान देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड। सॉरी गाइस, माय मिस्टेक, ये अभी नहीं करेंगे, सॉरी। ओके, सवाल नंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तो ज़रूर करेंगे। ये कैसे छोड़ सकते हैं, जिसका तुम्हें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। नीट 2018 का सवाल आपके सामने पेश किया गया है। ध्यान से देखिए ज़रा इधर, नीट 2018 का सवाल। आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो गैस फिक्र मत करो, सिर्फ ये देखो कि ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जिनके ऑक्साइड लिखे गए हैं, ये किसी पीरियड के हैं कि किसी ग्रुप के हैं, पीरियड के हैं कि ग्रुप के हैं। तो देखो देखो देखो, ये है मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम। ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 2 है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप रोए। अब रोएगा ही ना भाई, इस उम्र में तुम कन्या सुंदर मांगोगे तो क्या होगा। तो इसलिए इसके अंदर टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी।
इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। मैं फिर से बोल दूं कि कंपैरिजन तो मैं कहीं भी कर सकता हूं, चाहे वो एसिडिक ऑक्साइड हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एम्फोटेरिक हो। समझ गए? तो कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, तो इनके ऑक्साइड लिख देता हूं, समाप्त फरमाइएगा। बेरिलियम ऑक्साइड बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोएगा, बाद में राजी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अभी मैं रेडियम पे नहीं जाता। चलो बताओ, यहाँ पर इधर उधर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। ध्यान से इसे लिख लेना, अपने कॉपी पे जरूर लिखना। PYQ है और रिसेंट वाला PYQ है। कुछ इस तरह बंद कर दो इसे। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो जी छापो। उसके बाद अगला सवाल, अभी आपने ये नहीं पढ़ा, अभी आपने ये, हाँ ये तो पढ़ लिया। एम्स 2005 की बात है, जब आप छोटे बच्चे थे। एम्स 2005 की बात है। क्या पूछा गया बच्चों? द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज। अब तो आपको लगभग थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया होगा। 2 पार्ट और रह जाएगा जिसको मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। क्या है वो? व्हाट आर बेसिक ऑक्साइड्स, व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स। उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। आज मैं एम्फोटेरिक और न्यूट्रल पढ़ा के जा रहा हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर देते हैं बच्चों, ठीक है? बेटा अलीजान जान, तो यहाँ पर आंसर है 4th। इनके हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। सीधा ट्रिक याद है तो आंसर कर लोगे, सीधा ट्रिक याद है तो आंसर कर लोगे। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे PYQs हैं जो मैंने अभी आपसे सामने दिखाए पर सॉल्व नहीं कराए। तो उन PYQs को, जैसे ये देख लीजिए 2020 का सवाल है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें अगले वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2017 का एम्स का सवाल है, इसे सॉल्व करने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार। 2006 मेडिकल, अगले वीडियो का इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, दीज 2 क्वेश्चंस एंड मैनी मोर। थैंक यू सो मच। सो अब तो फर्ज बनता है ये बोलना कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बंद भी मुझे ही करना है भाई रिकॉर्डिंग।